हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा थेल्स प्रमेय रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था आपसे कि हम अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का इस तरीके से हम एक वीडियो बना एक त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम डालेंगे हम ए बी। अब इसमें क्या करेंगे, हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। ये जो रेखा होगी वो बीसी के समांतर होगी। इसका नाम डाल लेंगे हम बेटा डी। क्या डाल देंगे, डी। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्योंकि जब भी आप प्रमेय करेंगे तो प्रमेय में सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर बीसी। हमने क्या किया, डीई जो है वो बीसी के समांतर रेखा खींच दी। अब आएगा बेटा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे डीसी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या किया जाता है, जो भी आप रचना करते हैं वो रचना जो है उपपत्ति में लिखी जाती है। तो यहां पे लिख सकते हो आप बीसी के समांतर रेखा डीई खींची। डीई खींची, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से डी से इस पर लंब डालेंगे, बिंदु डी से इस पर लंब डालेंगे। तो कौन सी भुजा पर, ए पर। इसका नाम डाल देंगे एफ। उसका इधर हम एडी भुजा पर लंब डालेंगे बिंदु ई से। इसका नाम डाल देंगे एफ के बाद जी। इसी प्रकार हम यहां पे करेंगे, बी को ई से मिला देंगे इधर, और इधर डी को ई से मिला देंगे। तो ये हमें रचना करनी पड़ेगी। जो हमने रचना की वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो आप ये संपूर्ण त्रिभुज बन जाएगा। इधर लिखेंगे भुजा एई पर, ये हमारा एई हो गया, एई पर लंब डी एफ, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, एडी भुजा एडी पर लंब जीई, या ईजी कुछ भी लिख सकते हो आप, जीई खींचा, तथा बी को ई से मिलाया। बी को ई से मिलाया, देखो बी को ई से मिलाया, ई से मिलाया। उसके बाद सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। तो ये देखिए हमारी रचना कंप्लीट हो गई है। इतना आपको करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने के बाद इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ए डी ई। तो लिखेंगे बेटा त्रिभुज ए डी ई में। अब जरा आप गौर से देखिए, जो हमने त्रिभुज ए डी ई लिया है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। ए डी, तो ए डी ई में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणे लंब। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, 1/2 आधार गुणे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, ए
डी ई का क्षेत्रफल। इसमें सूत्र लगा देंगे बेटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहां पे आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हमने क्या ले लिया यहां पे, आधार ले लिया हमने ए, चाहे आप ए डी ले लो चाहे आप ए डी ले लो, तो हम ए डी ले रहे हैं यहां पे आधार ए डी। ठीक, तो जब आप आधार आपने ये लिया है तो इसकी ऊंचाई बेटा क्या हो जाएगी, ये वाली। आपने देखा होगा कोई भी आप त्रिभुज लेते हैं तो उसमें जो बेस है ये वाला बेस है, तो आपकी यही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी ऊंचाई बेटा ये वाली हो जाएगी जी की। इसको बेटा डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे बेटा, त्रिभुज डीईबी में, त्रिभुज डीईबी में, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, इसमें भी लगाएंगे बेटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अलग 1/2। अब देखिए जरा इस त्रिभुज को हम अलग ले लेते हैं, जैसे इस त्रिभुज इस तरीके से त्रिभुज है आपका, तो जब हम इसका लंब निकालेंगे तो लंब निकालने के लिए भुजा को अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो इसकी ये वाली ऊंचाई निकल जाएगी या ये लंब निकल जाएगा। ठीक, आधार इसका क्या हो जाएगा डी बी। ठीक है, और इसकी बेटा ऊंचाई ये वाली हो जाएगी। देखो हमने अभी बताया ना, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे तो ये भुजा जो है इसकी क्या हो जाएगी जी की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां तक बेटा क्लियर समझ में आया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे। अब हम बेटा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा इसका, अभी हमने आधार कौन सा लिया था, अभी देखो यहाँ पे लिया था बेटा एडी, अब हम लेंगे क्या एई, ये वाला आधार ले लेंगे। तो जब आधार ये लिया तो फिर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एफ इंटू डी एफ। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3, 1 2 समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे इसी तरह से डीई सी त्रिभुज, या आप सी डी ई ले सकते हो, तो डीई सी का सी में आप लिखेंगे में, तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल फार्मूला वही लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2। अब इसमें देखिए आधार क्या हो जाएगा इसका ई सी। अब इसको भी देखिए जैसे इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, तो इसको आप इसकी अब इधर बढ़ाएंगे लेंथ तो फिर इसकी ऊंचाई ये वाली निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे ये वाली डी एफ इंटू डी एफ, तो यहाँ पे ऊंचाई ले लेंगे डी एफ। इस तरीके से इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। अब हम बेटा करेंगे इसमें समीकरण 1/2, समीकरण 1 में भाग 2। तो समीकरण 1 हमारे पास है एरिया त्रिभुज एडीई का, एडीई ऐसी एरिया त्रिभुज डीईबी, डीईबी बराबर इधर आपको हो जाएगा 1/2 एडी इंटू जीई बटे 1/2, इधर आपका हो जाएगा बेटा डीबी इंटू जीई। तो 1/2 1 कट गया बेटा, और जीई से जीई कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा क्या एडी बटे डीबी। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 में 4 का भाग दे देंगे, समीकरण 3 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा एरिया त्रिभुज एईडी बटे एरिया त्रिभुज डीईसी, डीईसी बराबर इधर बेटा आपका आ जाएगा 1/2 एई
इंटू डी एफ अपॉन में आ जाएगा आपका 1/2 इंटू डी सी इंटू डी एफ। ठीक है, तो डी एफ से डी एफ कट गया बेटा, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ बच जाएगा हमारा ए ई बटे ई सी। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 6। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे जो है क्या करना है आपको, एक छोटी सी प्रमेय है। प्रमेय क्या है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये इतना लिखना है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अब ये नीचे वाला एरिया देखिए ध्यान से, एक आपका त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज आपका इस तरीके से बन रहा है। ठीक, अब देखिए इसका नाम है आपका डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो यहाँ पे एक त्रिभुज देखिए आधार यही है सेम, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है देखिए इस तरीके से, और आधार सेम है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। ठीक, तो जहां पर बेटा आपका डी ई सी लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे बी डी सी, बस इतना करना है आपको। तो हम क्या करेंगे बेटा 5 से, तो यहाँ पे लिखा था एरिया त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे चूंकि लिख सकते हो आप एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया त्रिभुज ये वाला डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जहां पे बेटा आपका डी ई बी लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं डी ई सी लिख सकते हैं। तो डी ई बी जो लिखा है यहाँ पे लिख देंगे डी ई सी, तो एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर, तो यहाँ पे आपको दिया है ए डी बटे डी बी। इसके बाद समीकरण नंबर 7। अब जरा गौर से देखिए समीकरण नंबर 7 को और समीकरण नंबर 6 को, इसकी ये वाली शक्ल देखिए, ये वाली शक्ल जो है वो इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ए ई बटे ए सी, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 6 तथा 7 से क्या लिख देंगे ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे डी बी। क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इसकी शक्ल सेम है ना, तो इसकी जगह हमने केवल इतना लिख दिया ये इसके बराबर है। तो इसको इधर कर देंगे, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो फाइनली हमारी ये प्रमेय जो है प्रूफ होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और यहाँ से आपका 6 नंबर का सवाल पक्का है। ये प्रमेय अगर आती है तो आपको 6 नंबर दिलाएगी। इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको तैयार नहीं हुई तब तक आप तैयार करिए इसको। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका बोर्ड जो है 2026 में, क्योंकि 1 महीने का टाइम बचा है। बाकी जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।